हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stockstins.com। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू से लेके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिसको लेके आप अपना ट्रेडिंग व्यू का यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इंप्रूव कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए जैसे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है तो एक सेलेक्ट करके आप दूसरी लाइन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको दोबारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी होगी। बट यहाँ पे एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है, स्टे इन ड्रॉइंग टूल को क्लिक करके और जो भी टूल आपको ड्रॉ करना है उसको सेलेक्ट करके आप उसी टूल पे रह सकते हैं और आप कोई भी टूल आपने जो सेलेक्टेड है उसको कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। तो आपको बार बार जाके अपना टूल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि कुछ आपको पता हो सकती हैं या फिर कुछ आपके लिए नई हो सकती है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो इस वीडियो में इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहली टिप्स में जैसा कि हमने देखा कि आप कोई भी टूल पे बहुत अनोइंग होता है, जैसे कि आपको कोई भी जैसे ट्रेंड एरो ड्रॉ करना है या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है या फिर कुछ भी हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करनी है, तो आपको ये सेलेक्ट करके फिर ये अनसेलेक्ट हो जाता है, बार बार आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ता है ऐसे करके। तो यहाँ पे एक ये स्टे ऑन ड्रॉइंग टूल करके ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करने के बाद आप कोई भी टूल यूज करिए। जैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप ये ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेक श्योर कि आपने ये स्टे ऑन ड्रॉइंग टूल सेलेक्ट करके रखा हुआ है। फिर आपका ये जिस भी आप ड्राइंग टूल सेलेक्ट करके रखा है वो डीसेलेक्ट नहीं होगा, इससे आप अपनी ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है, क्योंकि मैं जैसे कि मुझे प्रीवियस डे या प्रीवियस वीक के लो एंड हाई को मार्क करना होता है तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और जैसे कि एक यहाँ पे ड्रॉ किया, 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 उसके बाद मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ इसको। तो इससे क्या होता है, मेरा थोड़ा सा टाइम सेव होता है। जो भी ड्राइंग टूल यूज कर रहा हूँ उसको हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक है दोस्तों, आपने जैसे बहुत सारे इंडिकेटर या ड्राइंग लगा के रखी है अपने चार्ट पे, तो कभी जब क्या होता है काफी हमको प्राइस ही नहीं दिखता है, तो आपको या तो डिलीट करना है या फिर हाइड करके आपको सिर्फ प्राइस देखना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइड ड्राइंग टूल, इसको क्लिक करने के बाद अभी आपके सारे ड्राइंग टूल हाइड हुए हैं बट वो वहां पे अभी सारे ड्राइंग टूल अवेलेबल है, आप अनहाइड भी कर सकते हैं। जैसे ही इंडिकेटर्स का भी है और इंडिकेटर्स और हाइड ऑल का ऑप्शन भी है। और अब सपोज इनके साथ सारे ड्राइंग टूल डिलीट करने हैं तो यहाँ पे आप जाके आप सारे ड्राइंग टूल को एक ही क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे जाके ऐसे ड्राइंग टूल को क्लिक करके उसको डिलीट करना होता है। तो ये भी काफी हैंडी यूजफुल टिप हो सकती है अगर आप काफी ड्राइंग टूल्स यूज करते हैं। अब तीसरे टिप्स की तरफ चलते हैं जो कि काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रिसेंटली ही ट्रेडिंग व्यू ने ऐड की है। तो यहाँ पे आप इस सेक्शन में आप जाके देखेंगे, यहाँ पे एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल करके एक टूल दिया गया है। इसमें क्या है, इंट्राडे लेवल पे या फिर किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड सेलेक्ट करना है और आपके पास वॉल्यूम प्रोफाइल ऐड हो जाएगा उस रेंज का। अब ये टूल पहले पेड यूजर्स के लिए ही था, अभी ये फीचर फ्री यूजर्स के लिए भी अवेलेबल कर दिया है। अब आप वॉल्यूम प्रोफाइल एज अ फ्री यूजर यूज कर सकते हैं। अभी आपको इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाइए और एक इंडिकेटर ड्रॉ है उसको डिलीट करिए, वॉल्यूम ड्रॉ हो गया यहाँ से और ड्राइंग टूल ड्रॉ हो गया। तो ये काफी जो लोग वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करना जानते हैं और एक वॉल्यूम प्रोफाइल काफी इंपॉर्टेंट टूल है, तो आप यहाँ से क्विकली मैं आपको एक रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल को सेलेक्ट करिए और किसी भी रेंज पे आप वॉल्यूम प्रोफाइल जाके ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने ये वॉल्यूम प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रिप है दोस्तों, यहाँ पे आप जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमारी एक फेवरेट लिस्ट या वॉच लिस्ट का सेक्शन होता है। तो आपने देखा है मैंने यहाँ पे ये फेवरेट लिस्ट या वॉच लिस्ट ऐड करके रखते हैं, बट यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बना के रखा है वर्ड मार्केट करके। तो इसमें फीचर्स क्या है, आप डिफरेंट सेक्शन बना के रख सकते हैं। जैसे ऐड सेक्शन करेंगे यहाँ पे और उस सेक्शन का नाम आप दे सकते हैं बैंकिंग। तो वर्ड मार्केट इंडेक्स बैंकिंग, क्योंकि आप फ्री यूजर आप एक से ज्यादा वॉच लिस्ट नहीं बना सकते हैं, बट आप एक ऐसे फ्री यूजर सेक्शन जाके बना सकते हैं। तो आप ये काफी हेल्पफुल रहती है कि इंडेक्स मैंने इस कैटेगरी में रखे हुए हैं, वर्ड मार्केट को इस कैटेगरी में रखा हुआ है और HDFC बैंक को या फिर अदर स्टॉक्स को, या फिर आपने वॉच लिस्ट में आप किसी को मॉनिटर कर रहे हैं कुछ स्टॉक्स को, तो उनको एक सेक्शन बना के रख सकते हैं। तो ये भी काफी हेल्पफुल फीचर है ट्रेडिंग व्यू में। तो जैसे मैंने कुछ IT के सेक्टर और ऐड कर लिए और एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ मैं IT करके IT। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सेक्शन भी काफी हेल्पफुल फीचर है ट्रेडिंग व्यू का।
और ये नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ बार रिप्लाई करके। तो बार रिप्लाई फीचर में एज अ फ्री यूजर सिर्फ आप डेली से ज़्यादा टाइम फ्रेम पे आपको बार रिप्लाई का फीचर मिलेगा। अगर आपको कम टाइम फ्रेम पे बार रिप्लाई का फीचर चाहिए तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बट बार रिप्लाई के फीचर्स में क्या है, जैसे आपको मार्केट में क्या हुआ तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक टूल देखेंगे तो अब ये आपके सामने जैसे भी लास्ट डे आपने सेलेक्ट करके रखा होगा ऐसे लाइव मार्केट की तरह आपके सामने चलता रहेगा। तो यहाँ से आप स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं और फास्ट फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे ये बार रिप्लाई का फीचर अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम चार्ट को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इस वाली पोजीशन पे हम जाके खरीद लेते तो यहाँ से हमें पूरी रैली मिल जाती। बट अभी इस टाइम पे मार्केट क्लोज है, अब आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। यहाँ से हर कोई बता देता है कि इस जगह से आप खरीदते तो मार्केट में ये रैली आ गई, ये पूरा मेरी स्ट्रेटजी से पूरा आप ये मूव पकड़ सकते थे। बट एक बायर रिप्लाई फीचर्स में आप यहाँ से ट्रैक करके देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में क्या होता अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बट याद रखिएगा कि आप एज अ फ्री यूजर डेली कैंडलस्टिक्स पे आप बार रिप्लाई फीचर यूज कर सकते हैं। एज अ फ्री यूजर आपको अगर 5 मिनट या कम टाइम फ्रेम पे बार रिप्लाई का फीचर यूज करना है तो आपको इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल दे रखा है पेपर ट्रेड करके। तो यहाँ पे आप इक्विटी मार्केट में पेपर ट्रेड कर सकते हैं। याद रखिए आप पेपर ट्रेड ऑप्शंस या फ्यूचर्स में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू है ऑप्शंस या फ्यूचर्स का डेटा नहीं दिखाती है, हमें सिर्फ इक्विटी का डेटा दिखाती है। तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा, स्टार्टिंग में आके आपको ये पेपर ट्रेड पे कनेक्ट करना होगा। आपको इसको कनेक्ट करने के बाद आपको ये पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा और आपको 1 लाख USD में पैसे मिलेंगे। अभी ये मुझे पता नहीं है, इसको चेंज कर सकते हैं INR में या नहीं, बट 1 लाख USD मिलेंगे आपको। आप इसको 1 लाख को सिर्फ ऐसे INR ही समझिए, आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि USD में है या फिर ये है। और आप कोई भी जैसे हमें इन्फोसिस का शेयर खरीदना है या फिर बेचना है तो यहाँ पे आप जाके प्राइस वगैरह सेट कर सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। बट ये मैं वीडियो संडे को बना रहा हूँ तो मार्केटिंग आर क्लोज है। ये पेपर ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट जब ओपन होगा, ये इंस्ट्रूमेंट जो ओपन होगा आप उसमें पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ये काफी अच्छा टूल हो सकता है। आप अपनी स्ट्रेटजीज को, अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजीज को लाइव मार्केट में बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, यहाँ पे हमें इंडिकेटर लगाने का बहुत काम पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है इंडिकेटर का। तो ये बैकस्लैश करके कीबोर्ड में बटन होता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली ये इंडिकेटर्स का सजेस्ट बार खुल जाएगा। आपको बार बार यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू पे काफी शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जो काफी फ्रीक्वेंटली मैं यूज करता हूँ। ये बैकस्लैश करके इसको डायरेक्टली आप इंडिकेटर्स को पैनल खुल जाता है, आप सर्च कर सकते हैं। और आपको अगर और शॉर्टकट्स जानने हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल में जाना होगा और यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का दिया हुआ है, तो आप सारे शॉर्टकट्स को देख सकते हो। जो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहते हैं उसका शॉर्टकट्स देख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। अब एक फीचर है, ये मेरा फेवरेट फीचर है। जैसे आप बहुत सारे टूल्स यूज करते होंगे यहाँ से, जैसे हमने ये फिक्स्ड वॉल्यूम प्राइस देखा, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन है और ट्रेडिंग में कुछ टूल्स हैं। तो बार बार जाना, और इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज भी नहीं करते हैं। तो एक सेक्शन है, आप जो भी टूल यूज करते हो उनको फेवरेट बना सकते हो। जैसे आप ये छोटा सा स्टार दिया गया, जैसे आप ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो, उसको फेवरेट बना सकते हो। और जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, उसको मैंने फेवरेट बना के रखा हुआ है। और जितने भी टूल हैं इस वाले टूल्स में, ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और ये फिक्स्ड प्राइस वॉल्यूम को फेवरेट बना के रखा है। जैसे ही आप फेवरेट पे क्लिक करेंगे, किसी भी फेवरेट पे क्लिक करेंगे तो वो इस एक टूल में इस छोटी सी विंडो में जाके ऐड हो जाएगा और इसको यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इस छोटी सी विंडो का हेल्पफुल क्या फीचर क्या है दोस्तों, ये आपकी फेवरेट जितने भी आपने यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको इस साइड से आपको बहुत सारे टूल्स अवेलेबल रहते हैं, तो हम बहुत सारे टूल्स को यूज नहीं करते हैं। अब ये टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी, तो जो भी टूल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि जो भी टूल आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उनको फेवरेट में जाके ऐड करके रखिए। और आपको ये फेवरेट लिस्ट हटानी भी है तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं आप। और ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स बता रहा हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू का। अब जैसे हम यहाँ पे इन्फोसिस का एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ हमने ट्रेंड लाइन वगैरह ऐड करके रखी हुई है कि ये यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और आपने कुछ यहाँ पे मार्क करके भी रखा हुआ है कि ये ब्रेक होता है ऐसे, या फिर कुछ टेक्स्ट लगा के रखा हुआ है, नोट करके रखा हुआ है, दिस इज माई एनालिसिस फॉर इन्फोसिस। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। और अब आप किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे निफ्टी पे स्विच बैक करते हैं
वो सारे आपने जो भी एनालिसिस करके रखे हुए थे इन्फोसिस के चार्ट पे, वो आपके क्लाउड में जाके सेव हो जाएंगे और वापस में आप किसी भी टूल पे जाइए, बट आपने इन्फोसिस पे जो सेव करके रखा होगा वो सारे यहाँ पे टूल, ड्राइंग टूल्स या फिर भी आपने जो राइट करके रखा हुआ है वो क्लाउड में जाके सेव हो जाता है और वापस आप उस टूल पे जाते हो तो आपको दिखाई देने लगता है। इवन ये डिफरेंट ब्राउजर पे भी वर्क करता है। इवन आप अपने दूसरे लैपटॉप पे या फिर आईपैड पे आप लॉग इन करेंगे तो जो भी आपने टेम्पलेट बना के रखा है ड्राइंग टूल्स का, वो आप उसको अगेन दोबारा देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हमने जो एनालिसिस करके ट्रेंड लाइन बना के या फिर कुछ मार्क करके रखा हुआ है तो वो लूज नहीं होता है। ये काफी बहुत ही अच्छा फीचर है ट्रेडिंग व्यू का। तो ट्रेडिंग व्यू अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट बन चुकी है आज की डेट में, क्योंकि वो इतने अच्छे फीचर्स देती है हमको जो कि ट्रेडिंग व्यू के अलावा शायद आज की डेट में कोई अदर चार्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं देता है। इसलिए ट्रेडिंग व्यू इज वन ऑफ द बेस्ट टूल इन द मार्केट नाउडेज। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंडेक्स के लिए या फिर इंट्राडे के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो लेट्स सपोज हमने कुछ इंडिकेटर ऐड किए यहाँ पे, वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड और RSI। हमने ये इंडिकेटर यूज करते हैं इंट्राडे बेसिस के लिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ इसको एज ए इंट्राडे टेम्पलेट सेव करके रख सकते हैं ताकि हमें बार बार इसको, ऐसे मैंने इंट्राडे का टेम्पलेट बना दिया और इसको मैं सेव कर लूंगा। अब मैं जब भी मुझे कोई भी एनालिसिस, मैंने कुछ और इंडिकेटर लगाई बट मुझे बैक टू ये अपने टेम्पलेट्स पे जाना है और किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे भी जाना है, और अभी मैंने ये सारे टेम्पलेट्स हटा दिए, कुछ और स्टडी कर रहा था मैं। अब मुझे सेम इंडिकेटर चाहिए बट उसको बार बार लगाना अगेन इट विल बी अ पेन। सो यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा है वो ऑलरेडी सेव हो चुका है क्लाउड में जाके, बस इसको क्लिक करना है और आपके जो भी इंडिकेटर्स इस टेम्पलेट में आपने लगा के रखे होंगे, जैसे कि आपको पता है फ्री प्लान में आप 3 इंडिकेटर सेव कर सकते हो, तो आप 3 इंडिकेटर्स लगा के आप स्विच बैक कर सकते हो अपने टेम्पलेट पे। तो ये भी काफी टाइम सेविंग एक फीचर है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। अब दोस्तों ये दो बहुत ही अच्छे टूल दी गए, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। जैसे आप इंट्राडे बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्वाइन किया और ये सपोर्ट जाके ज्वाइन किया, ये ड्रॉ किया यहाँ पे। तो अब आपने सोचा है कि यहाँ से अगर ये निफ्टी नीचे जाता है तो मैं 1:2 का शॉर्ट करूंगा और इसको अगर क्रॉस ऊपर जाता है तो मैं 1:2 का लॉन्ग करूंगा। बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मैनुअली, और जो लोग स्पेशली स्कैल्पिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए टाइम बहुत मैटर करता है। इतनी देर में आप कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है कि मूव आपका निकल जाए। तो यहाँ पे ये लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ पे मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। एक छोटा सा डॉट देख सकते होंगे, ये लॉन्ग पोजीशन डिनोट करता है, और ये छोटे से आप डाउन साइड में एक डॉट्स देख सकते होंगे, ये शॉर्ट। अब मुझे लॉन्ग करना है, जैसे ही निफ्टी इसको ब्रेक करता है मुझे लॉन्ग जाना है, तो मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग वाले को प्रेस करके लॉन्ग टूल को यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते होंगे, और मेरा स्टॉप लॉस इतना रहेगा। अब मुझे 1:2 का लॉन्ग जाना है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अभी 1:2 का, जैसे आपको 1:2 करना है तो 1:2। अब जैसे ही यहाँ पे अगर आता है तो आपका ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का फुलफिल हो जाएगा। और जैसे आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड सेट करना है तो आपको टारगेट कैलकुलेट ना करके आपको चार्ट में ही दिख जाएगा कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है कितना चल रहा है। जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाने लग रहा होता है तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी इस जगह तक आ गया है, तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना फुलफिल हो रहा है हमारी डेट में। तो ये भी काफी अच्छा सा फीचर है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो एक मेजरिंग टूल भी दे रखा है यहाँ पे, आपको शायद ये टूल पता होगा बट इसको यूज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप शायद यूज नहीं करते होंगे। अब जैसे मुझे इंट्राडे बेसिस पे ट्रैक करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूव दिया मार्केट में, तो मैं इस पोजीशन पे जाऊंगा और यहाँ का हाई मॉनिटर करूंगा और लो पे हाई माइनस लो करूंगा, तो मुझे पॉइंट कैलकुलेट करके पता चलेगी कितना है। बट मेजरिंग टूल में आपको सिंपली इस पोजीशन पे आके इस पोजीशन को आपको सेलेक्ट करना है, तो ये आपको पूरा बता देगी। 2 आवर टाइम फ्रेम में 24 बार बनने हमारे 5 मिनट के, और 678 पॉइंट्स का मूव आया, डाउन मूव आया। अब जैसे ही आपको अप मूव मेजर करना है इस पॉइंट से लेके कि कितना अप मूव आया, तो आप देख सकते हो 1 आवर 45 मिनट 640 पॉइंट्स का मूव आया निफ्टी में, जो कि 1.63% था। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग टूल है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में। ये बहुत सारे यूनिक, आपको इसमें से हो सकता है कि आपको बहुत सारे टूल्स पता हो, तो आप इन सारे टूल्स को अपनी ट्रेडिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे बहुत सारा टाइम सेव होगा, और आज की डेट में टाइम इज मनी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो
वीडियो कैसा लगा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो लगा है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट पूछने हैं तो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।